हेलो एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेंस से रिलेटेड है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे। देखो, सभी टॉपर्स आते हैं, बोलते हैं कि हाँ शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ ही टॉपर्स होते हैं जो ये बता के जाते हैं कि भाई आखिर ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है। तो आज हम उसी पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बनेंगे कैसे शॉर्ट नोट्स, है ना। क्योंकि हमें पता तो रहता है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लास्ट में हमें ये बहुत काम आएंगे। अब सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, यू कैन सी एंड लेट अस मूव ऑन नाउ। कि इसे समझने के लिए कि ये शॉर्ट नोट्स बनेंगे कैसे, उसके पीछे की प्रोसेस हमें समझनी पड़ेगी कि हाउ डज आवर ब्रेन, है ना, रेस्पॉन्ड टू इट। लाइक हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है प्रीलिम्स से रिजल्ट के बाद और मेन से एग्जाम से पहले, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है शॉर्ट नोट्स मेकिंग की आखिर शॉर्ट नोट्स बनेंगे किस तरह से। ठीक है, तो वो आज हम समझेंगे कि पहला क्या है, स्टेज वन होता है। जब शुरू शुरू में रिजल्ट आता है, हम सारे नोट्स, अगर देखो पहले से कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि तैयार रखते हैं अपना मेंस, ठीक है, तो उनके लिए प्रोसेस अलग होता है। बट जिसका थोड़ा बहुत मेंस तैयार है, 50-60% तैयार है ना, और बाकी उन्हें और भी तैयार करना है, तो उनके लिए ये प्रोसेस है होता है। साइज ऑफ नोट्स इतना सारा होता है, और सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं स्टेज वन में, जैसे ही रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इन ए वेरी गुड फ्लो। तो उस समय काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन में लोड करनी होती है ना, काफी सारा कंटेंट, काफी सारे फैक्ट डेटा, सब कुछ हमें याद करना होता है। तो उस समय नोट्स की साइज ये होती है ना, इतने सारे होते हैं। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम के बाद में हम टेस्ट सीरीज लिखते हैं, है ना, हम काफी सारे आप कह सकते हो कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, काफी सारी चीज रिपीट हो जाती है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट रिपीटेड, और तब तक हमारे ब्रेन में 50 से 70% चीजें स्टोर होने लग जाती है कि हाँ ठीक है, ये पूछा है तो ये मुझे आता है। जैसे कुछ पॉइंट्स तो आपको एकदम रटा जाएंगे, जैसे हेल्थ का पूछा तो हाँ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर रेशियो ये, है ना, नर्स रेशियो इतना है, हॉस्पिटल टू बेड रेशियो इतना है। तो ये सब चीजें आपको रटा जाएगी एकदम कि बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ऐसा ऐसा है। तो अब आपकी नोट्स की साइज क्या होगी, थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स तो याद हो गए, वो आपकी ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर हो गए, और आप वो इन्फॉर्मेशन इजीली रिकॉल कर पा रहे हैं। देखो, आप जो इन्फॉर्मेशन याद कर पा रहे हो ना, और उसको टाइम पे रिकॉल कर पा रहे हो, उसको नोट से आप हटा देना, क्योंकि आपको उस समय उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको नोट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डू नॉट इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट नोट्स, तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेज जब होता है, उसमें लगभग 80 to 85% स्टोर्ड हो जाते हैं इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। उस समय आपका ब्रेन एकदम हाई लेवल पे काम करेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा, कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक 5-6 पॉइंट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो आप 85% स्टोरेज आपके दिमाग में ऑलरेडी पॉइंट्स का हो गया। अब बचा क्या? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि बहुत कम इंफॉर्मेशन है जो कि अब आपको याद करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने सारी चीज याद कर ली है। तो अब आपको याद क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स, जो डेटा, जो फैक्ट जो आप ढूंढ के लाए हो, है ना, न्यूज़पेपर से, आपने कोई गवर्नमेंट मैगजीन पढ़ी, वहां से आप ढूंढ के लाए हो, वो इन्फॉर्मेशन अब सिर्फ आपको रखनी है। तो आपके नोट्स का साइज क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी 100 में से आपने क्या किया है, 80% चीजें याद कर लिए। अब बचा ये 20% पार्ट, जो कि क्या करेगा, हर क्वेश्चन में आपका आधा पौना नंबर बढ़ाएगा, है ना, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्योंकि अगर ये आप लिखोगे इन्फॉर्मेशन, और आप खुद सोचो कि एक पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं, और सब में अगर हाफ हाफ मार्क्स भी बढ़े, तो ऑटोमेटिकली 10 into 4, 4 पेपर्स में आपके 40 मार्क्स आपको बहुत अच्छी रैंक दिला सकते हैं। तो ये जो 20% बच गया, ये आपका ये वाला पार्ट होगा, जो कि नोट्स में अब आपको रिवाइज करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आपने याद कर लिए हैं। तो अब इनसे बनेगा आपका शॉर्ट नोट्स। और ये शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब आपका पेपर वन, जैसे कि मैं बात करूं GS1 की, GS2 की, कितना टाइम मिलेगा आपको? जो टाइम दोनों पेपर्स के बीच में मिलता है, उसमें आप ये देख लो कि आपको पूरा एक पेपर रिवाइज करना होता है। GS2 का सारा उसका सिलेबस रिवाइज करना होता है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल किस तरह होगा? शॉर्ट नोट से पॉसिबल होगा। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे, टॉपिक वाइज आपके पास एग्जाम्पल रटे हुए हैं, आपको इतना ये याद कर लेना है कि ये मैं अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि
स्टैटिक पार्ट है पूरा, है ना। उसमें आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है, करंट अफेयर्स है, और आपको रटा रहना चाहिए कि ये टॉपिक आया, सपोज एसएचजी से पूछा तो मैं इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, बॉडी में लिखूंगा, कंक्लूजन में ये एग्जांपल दूंगा। तो जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स में वो एग्जांपल्स ही होंगे, बाकी लैंग्वेज आप तब तक बनाना सीख जाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। बिकॉज जो गैप मिलेगा, सपोज GS 3 है और GS 4 है, तो GS 4 अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें केस स्टडी भी आ जाएंगी, उसके अंदर आपका थ्योरी पार्ट भी आ जाएगा। तो थ्योरी पार्ट के एग्जांपल भी आपको रटने हैं, केस स्टडी के भी एग्जांपल रटने हैं, तो और जो भी डेटा है इससे रिलेटेड वो भी आपको रटना है। तो वो आपका इन शॉर्ट नोट्स में आपको मिलेगा, और ये इतने ज्यादा इफेक्टिव है, इतने ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको पूरा पेपर ये रिवाइज करवा देंगे जस्ट इन दैट गैप बिटवीन GS 3 एंड GS 4। सो आप ये मत सोचना कि मैं अगर शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं शॉर्ट नोट्स की जगह मैं इस पेपर ये मेरा नोट्स ही ले जाऊंगा, इसी को रिवाइज कर लूंगा, नहीं हो पाता है उस टाइम पे। आपको इतना प्रिपेयर्ड रहना है, इतना प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको जैसे, और शॉर्ट नोट्स आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, हैंडी होते हैं बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मेक शॉर्ट नोट्स, एंड दिस इज द प्रोसेस, शॉर्ट नोट्स बनाने का ये प्रोसेस है, और ये आपको फॉलो कर सकते हैं आप इसको। सो थैंक यू ऑल। एंड इसी के बाद मैं एक एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी बना रहा हूँ, सो जिसका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, दे कैन वॉच इट, एंड शॉर्ट नोट्स उसमें भी एप्लीकेबल है और GS में भी एप्लीकेबल है। थैंक यू।